लालटेन छाप के सुरेंद्र यादव लगातार विधायक रहे हैं। 15 वर्षों में बिहार को गड्ढे में बदलने का उन्होंने काम किया था। मौका मिला था, काम नहीं कर पाए। सब लोग यही समझता है कि आज तक यहाँ से चुनाव जीत के जो गए वो एमपी के रूप में रहे, उनको कोई नहीं जानते रहा है। लेकिन जीतन मांझी जब लड़ रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के जो उम्मीदवार हैं गया से जीतन राम मांझी, वो अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और किस तरीके से हर लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें तो इसको लेकर जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि देखिए, प्राकृतिक भी हमारे साथ है। किस तरीके से जो मौसम अभी हो रखा है उससे साफ झलक रहा है कि यह भी हमारे साथ है। और ऐसे में यह भी बता रहे हैं कि कहीं कोई टक्कर ही नहीं है, क्योंकि जिस क्षेत्र में भी घूम रहे हैं वहां की जनता का पूरा समर्थन जो है वो मिल रहा है। और इस मौके पर जीतन राम मांझी जब अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, हर जगह पर वो रोड शो कर रहे हैं, तो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, वो भी उनके साथ हैं। और ऐसे में जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं और प्रेम कुमार इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। धूप में लगातार लोगों से मिल रहे हैं सर, कैसा समर्थन मिल रहा है? ये कड़ी धूप नहीं है, प्रकृति भी हमारे साथ है। आप देख रहे हैं, मुझे खुशनुमा माहौल है। और जहाँ तक पब्लिक साथ का सवाल है, पब्लिक से किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध ही नहीं हम लोगों के सामने आ रहा है। सब लोग ये आशा लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष हैं, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, और वो और भाई बिहार के मुख्यमंत्री दोनों मिलकर के डबल इंजन की सरकार इसका आगे जा कर के विकास करेंगे। जिन जगहों से मैं गुजर रहा हूँ, ये बेला में न है जी, ये बेला क्षेत्र में है। रोड की कमी है, यहाँ पर बीथो बांध की बात लोग बोल रहे हैं, ब्लॉक की बात बोल रहे हैं। ये वाकई समस्या है। इनको आने जाने में इधर तो थोड़ा सा सड़क ठीक भी है, आगे और भी सड़कें बहुत खराब है। सर, पहला चरण का मतदान होने में बहुत कम दिन बचे हैं। हाँ। पूरे जिला से किस तरह का समर्थन मिल रहा है? क्योंकि अब एकदम हम समझते हैं यहाँ तो किसी प्रकार का कोई चैलेंज ही नहीं है। यहाँ के लोग ये समझ लिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब की बार 400 पार करेंगे, अब बिहार में 400 का 400 सीट देंगे, ये है। और दूसरी बात है कि जो उम्मीदवार के रूप में हम खड़े हैं, सब लोग यही समझता है कि आज तक यहाँ से चुनाव जीत के जो गए वो एमपी के रूप में रहे, उनको कोई नहीं जानते रहा है। लेकिन जीतन मांझी जब लड़ रहे हैं, ये तो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चर्चित मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार विधानसभा में 8 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो वैसी परिस्थिति में इनका महत्व कुछ दूसरा होगा। एमपी के रूप में जाएंगे तो ये क्षेत्र का विकास करेंगे, क्योंकि 9 महीना बिहार का मुख्यमंत्री रह करके गया का विकास का इन्होंने एक झलक दिखलाई थी। ये सबके मन में है, इसलिए सब कोई ये मन बना लिया है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को 400 पार करना ही है, 40 सीट जिताना ही है। साथ साथ हमारा उम्मीदवार भी ऐसा है जो इस क्षेत्र का विकास करेगा, इसलिए कहीं कोई चैलेंज नहीं है। जनता का आशीर्वाद मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सर क्या प्राथमिकता होगी? पहले प्राथमिकता हमने बहुत पहले कहा है, ये दक्षिणी बिहार है। दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रसित है। और ये देख रहे हैं नदी, ये नदी फल्गु नदी है। फल्गु नदी अंतः सलीला हो गई है, पानी इसमें नहीं है। इसका चलते ये अगल बगल के लोगों को अंडरग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम हो रहा है, पीने का भी बात दिक्कत होती है। इसलिए हमारा प्राथमिकता ये रहेगी कि हम सोन से नहर निकाल करके घोड़ा घाट में पानी गिरावेंगे और इस नदी को एवर फ्लोट बनावेंगे, और नदी के दोनों किनारे बाएं और दाएं नहर निकाल करके हजारों हजार हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई करेंगे, ताकि दक्षिणी बिहार का सुखाड़ का दंश समाप्त हो। तेजस्वी यादव जो है हो रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया रही है? जनता का डिमांड था कि हमारे प्रत्याशी यहाँ पर आए, इसलिए हम लोग निर्णय लिए गांव-गांव में चलें। जब यहाँ पर गांव में आए, लोगों ने ही कहा, इस क्षेत्र में लगातार 35 वर्षों से लालटेन छाप के सुरेंद्र यादव लगातार विधायक रहे हैं। सड़कों की हालत क्या है? आरजेडी की सरकार 15 साल रही थी जाकर के। हम जिम्मेदार मानते हैं सुरेंद्र यादव को, आरजेडी को जाकर के। 15 वर्षों में बिहार को गड्ढे में बदलने का उन्होंने काम किया था। मौका मिला था, काम नहीं कर पाए। कल हमारे माननीय नेता अमित शाह जी आए थे,
और कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं माननीय मोदी जी के बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए। कल जो बात आप कह रहे थे, वीडियो जो वायरल हो रहा, इसलिए वायरल हो रहा। तो आपने सुना कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हर तरफ जो चुनावी प्रचार है वो भी हो रहा है, रोड शो किया जा रहा है। और ऐसे में गया के जो एनडीए उम्मीदवार हैं जीतन राम मांझी, वो भी पूरी तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। उनके साथ कई नेता जो हैं एनडीए के वो भी मौजूद हैं। और ऐसे में आप समझ रहे हैं कि टक्कर किस तरीके से होने वाली है। जीतन राम मांझी ने बताया है कि देखिए, जो लोग यहाँ पर पहले थे उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के लिए विकास को लेकर कोई भी काम नहीं किया और पूरे तरीके से यहाँ पर विकास हुआ भी नहीं है। और रही बात मेरी, तो मैं जब एमपी बनूंगा और जब मैं यहाँ के लोगों की बातों को उठाऊंगा, यहाँ के लोगों के मुद्दे को उठाऊंगा, और लोग मुझे जानते भी हैं क्योंकि एक चर्चित नाम है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और ऐसे में जनता का भरोसा जो है वो हमारे पास है और जनता जिस भरोसे से हमें जिताएगी उस क्षेत्र में, और उसको लेकर हम काम भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।